औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोग्राम पैगाम इंसानियत के साथ मैं डॉक्टर सुबैल इकराम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, ख्वाबों को लेकर हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। ख्वाबों की क्या हकीकत है, ख्वाब क्या होते हैं, अगर आप गूगल करें तो ख्वाबों के हवाले से जो उसका मतलब आता है वो ये आता है कि इंसान जो सोचता है, जो देखता है, जो परसीव करता है, उसी का ही एक इमेज आपकी नींद के अंदर आ जाता है, उसको ख्वाब कहते हैं। इस्लाम के अंदर ख्वाबों की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इब्न सिरीन रहिमहुल्लाह जो कि एक ताबी थे, उन्होंने ख्वाबों के हवाले से मुकम्मल एक तहकीक की। प्रॉपर आज भी हमें अगर किसी ख्वाब की ताबीर चाहिए होती है तो हम उनकी ही तालीमात से मुतालिया करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मुख्तलिफ़ ख्वाबों की मुख्तलिफ़ ताबीर मिल जाती है। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा किसी से पोशीदा नहीं। उनका भी एक ख्वाब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। उनके वालिद साहब को जब उन्होंने ख्वाब बताई, उन्होंने मुस्तकबिल को वहीं पे प्रेडिक्ट किया कि इस ख्वाब की ये ताबीर है, इसके मुताबिक तुम्हारा फ्यूचर होगा। बहरहाल, इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो के अंदर जो शख्सियत हमारे मौजूद है, जनाब मोहम्मद कासिम साहब को। कैसे हैं जी आप? वेलकम। आपके ख्वाब मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ख्वाबों की हकीकत के हवाले से मैंने कहा अपने नाजरीन को कुछ आगाह करें। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे मैं करना चाहता हूँ, ये ख्वाब क्या होते हैं, इसकी क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ख्वाब हैं, ड्रीम्स, ये इंसान की एक फितरत से चलते चले आ रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो इस्लाम में ड्रीम्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें अभी आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इसमें आप अगर कुरान में देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब है वो भी बहुत मशहूर है। जो उनको ख्वाब आया कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। और फिर इसी तरह जो खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बार कहा कि जो ख्वाब हैं वो ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये जो ड्रीम्स हैं, ये ख्वाब, ये इस्लाम में इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। अच्छा, आपको माजी में बहुत ज़्यादा ख्वाब आए, आपने बड़ी ज़्यादा जो है वो पोस्टिंग्स भी आपके मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ख्वाब सच्चा है या झूठा है, इसका किस तरह आप तयन कर सकते हैं कि ये ख्वाब जो है ये इंडिकेशन है या अल्लाह ताला की तरफ से आपको तंबीह दी गई है या अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई साइन है? ये किस तरह आप जज कर सकते हैं कि ये ख्वाब जो है ये शैतानी वसवसा नहीं है या शैतानी ख्वाब नहीं है, ये एक प्रॉपर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है? ये इसको किस तरह, ये क्या पैरामीटर्स हैं जजमेंट के? इसमें अब ये है कि जज करना इस तरीके से हो सकता है कि अगर आपका जो ड्रीम है ये कुरान और हदीस से अगेंस्ट नहीं जा रहा तो वो ख्वाब सच्चा है जी। लेकिन जो अगर शैतानी ख्वाब है तो वो कुरान और हदीस के अगेंस्ट जाएगा। अच्छा जी, मतलब हर ख्वाब की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस मौजूद होती है? जी, मेरा ख्याल है कि हर ख्वाब की कोई ना कोई ताबीर ज़रूर होती है। मतलब हर ख्वाब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी कंटेन करता है जी। अच्छा, आपको ये ख्वाबों का सिलसिला कब और कहाँ से शुरू हुआ, इसके हवाले से कुछ बताइएगा। ये जो मुझे ड्रीम्स का सिलसिला शुरू हुआ, ये यहाँ पे मैं पहले अपने अकीदे का बताना चाहूँगा कि मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, कोई शक नहीं, और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है और वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोई शक नहीं। और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि ये जो ड्रीम्स हैं, ये जब मैं तकरीबन 5 साल का था तो उस वक़्त मैंने अपना पहला ड्रीम देखा। अच्छा। उस ड्रीम में मैं देखता हूँ कि मेरे बड़े भाई मुझे कहते हैं कि बाहर गुब्बारों वाला आया तो तुम अपना गुब्बारा जो है बाहर जाके ले लो, नहीं तो वो फिर चला जाएगा। तो मैं अम्मी से पैसे लेता हूँ और उससे गुब्बारा ले रहा होता हूँ। तो वो गुब्बारे में गैस भरते हुए मुझे कहता है कि कासिम, तुम्हें पता है कि तुम्हारे छत पर एक सीढ़ी है जो सीधी आसमानों तक जा रही है। तो मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ और खुश भी होता हूँ कि मेरे छत पर सीढ़ी जा रही है। तो फिर मैं ये इतना खुश होता हूँ कि मैं गुब्बारा भी नहीं लेता और सीधा घर की छत पे चढ़ता हूँ। ठीक है। तो जब मैं छत पे जाता हूँ तो वहाँ पे वाकई एक सीढ़ी होती है जो घूमती हुई आसमानों तक जा रही होती है। सही है। और वो जैसे ये ख्वाब में ही? जी, ये ड्रीम में है।
जैसे वो जो मुग़ल अम्पायर में जैसे वो लाल रंग की सीढ़ी नहीं बनी होती, वैसी होती है वो। तो मैं उस पर चढ़ना शुरू हो जाता हूँ। फिर काफ़ी ऊपर जाके मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे घर जो होते हैं ना वो छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे कहता भी हूँ कि मैं कहीं थक ना जाऊँ, अगर थक गया तो ऐसा ना हो मैं वापस भी ना जा सकूँ। तो फिर मैं कहता हूँ मैं अभी तक थका नहीं, जब मैं थकने लगूँगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक है। तो फिर मैं उस सीढ़ी पे चढ़ता चला जाता हूँ। फिर जब मैं बादलों की हाइट पे पहुँचता हूँ तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है जैसे ये सीढ़ियाँ सीधी अल्लाह रब्बुल आलमीन तक जा रही हैं। अच्छा। और एक खुशी की लहर दौड़ती है मेरे जिस्म में और मैं सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ना शुरू हो जाता हूँ। और फिर वहाँ पे एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी चलती है, फिल्म ख्वाब चलती के अंदर ही। है जी। और सामने एक अल्लाह लिखा हुआ आता है और वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी वैसे बात है माशाल्लाह, आपको आज भी याद है, बड़ी अच्छी आपकी मेमोरी है। नहीं, ये बस क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं सो के उठता हूँ तो ख्वाब जो मैंने देखा होता है वो 5 मिनट में फेड हो जाता है। मैं याद ही कर रहा होता हूँ कि यार क्या जी ख्वाब अक्सर देखा ऐसे है। होता है कि जो रैंडम ड्रीम्स हैं वो आप उठते हैं तो वो मेमोरी से निकलते चले जाते हैं। तो इस ख्वाब के अंदर क्या आपने इसमें इंटरप्रेट किया है? ये ख्वाब मुझे आया तो वो जब मुझे आया मुझे अभी भी ऐसे ही याद है जैसे कि ये मैंने आज ही देखा है। तो ये बस अल्लाह की रहमत है कि वो मुझे ड्रीम याद रह नहीं, गया। आपकी माशाल्लाह एक ख्वाबों का एक बड़ा सिलसिला कार है। आप बड़ा इस पे मैं समझता हूँ माजी के अंदर जो एक बड़े ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आपने क्लेम किया कि ये मुझे पहले से पता था और मुझे ख्वाबों के अंदर बताया गया था। आपको ख्वाबों में क्या तलकीन की गई है? मतलब ज़िंदगी के अंदर आपने जो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपकी बड़ी एक ग्रिप है, और क्या आप किसी मुअब्बर से इसकी ताबीर करवाते हैं या ख़ुद ही इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, मैंने कभी इन ड्रीम्स को किसी से शेयर नहीं था किया। मैं थोड़ा सा अपनी कंटिन्यू कर लूँ तो डिटेल हिस्ट्री बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो ड्रीम्स में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तलकीन की गई है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये फिर ड्रीम आया तो इसके बाद फिर मैं जब 13 साल का था तो उस वक्त मुझे ड्रीम आया। उसमें मैं अल्लाह और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार मेरे ख्वाब में आए। उसमें होता यह है कि एक स्टेडियम होता है, उसमें मैं अपने हम उम्र बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता हूँ। ठीक है। तो मेरी जो पोजीशन होती है वो थर्ड मैन की तरफ होती है और मेरी यानी वीआईपी सेक्शन तक वो नज़र पा रही होती है। तो वीआईपी सेक्शन जो होता है वहाँ पे अचानक अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अल्लाह खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि आपने इन बच्चों में से जो सा बच्चा चुनना है आप मुझे चुन के तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छा। तो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बच्चों की तरफ एक नज़र डालते हैं और आखिर में मेरी तरफ नज़र डालते हैं और फिर ऐसे इशारा करके कहते हैं कि या अल्लाह मैंने इस बच्चे को चुना है। तो फिर अल्लाह कहता है अच्छा ठीक है, आए अब यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मैं वहाँ खड़ा सोचता रहता हूँ कि आखिर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ही क्यों चुना। यहाँ पे मेरे मुझसे अच्छे बच्चे भी थे, जो एक बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, तो आखिर उन्होंने मुझे क्यों चुना। तो ये ड्रीम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो क्रिकेट के मैदान का ये ख्वाब है। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद ड्रीम्स मुझे आ रहे थे लेकिन बहुत कम आ रहे थे। लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ और मैं जब कॉलेज जाना शुरू हुआ तो उस वक़्त मुझे ड्रीम्स आने का एक सिलसिला जारी। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं यहाँ पे आपको एक सिर्फ आपकी कथा कलामी माफ़, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के ख्वाब में आते हैं तो आपको पता है उनका जो चेहरा मुबारक है वो असल हालत में ही आते हैं। जब अगर कि बहुत बड़ी खुश नसीबी और बड़ी ये खुशकिस्मती की बात है, मैं समझता हूँ एजाज़ की बात है उस मोमिन के लिए जिसके ख्वाब के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। ये मैं समझता हूँ। तो आपको मतलब ये आप क्लेम करते हैं कि आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है ख्वाब के अंदर? जी ठीक है। और ये आपकी उम्र उस वक्त 13 साल थी। और ये मैं फिर कहूँगा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये सिर्फ़ अल्लाह की ख़ास रहमत और उसकी ख़ास मेहरबानी है कि मेरे जैसे बंदे को ये ड्रीम्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो मैं कोई रिलीजियस पर्सन भी नहीं हूँ और ना मेरी कोई दाढ़ी है, तो ये अगर हाँ नहीं तो जब आप अल्लाह ताला ने आप इतना करम किया है, फजल किया है, तो रिलीजियस तो आपको हो जाना चाहिए। इतना मैं कहता हूँ ये तो खुशकिस्मती और खुश नसीबी का वो दर्जा है जो अल्लाह ताला ने, तो मैं मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मुझे ख्वाब में ही आका अलैहिस्सलाम का जो है वो दीदार हो जाए। तो मैं कहता हूँ मैं तो मेरी तो
देखिए हमारे लिए तो उनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है इंसानियत के लिए, वो एक मैं समझता हूँ एक मिसाल है। ही वाज द परफेक्ट ऑफ, मतलब परफेक्शन से भी आगे की कोई अगर कोई चीज़ है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं समझता हूँ कितना बड़ा एहसान है इंसानियत के ऊपर कि उन्होंने जो बोला वो हदीस बन गई, जो उन्होंने किया वो सुन्नत बन गई। तो हमारे वालदैन, बीवी, बच्चे सब उन पे कुर्बान, मतलब तो मैं कहता हूँ कि इतने बड़े एहसास की बात है, फिर तो आपको मज़ीद मैं कहता हूँ कि एक तो मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे उनकी ज़ियारत कराए। मैं तो चाहूँगा मैं उन जैसा बनूँ, मैं चाहूँगा उन जैसा मेरा हुलिया भी हो, उन जैसे मैं उनको फॉलो करूँ, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करूँ, उन जैसा किरदार भी अपनाऊँ। हमारे लिए तो वही एक उसवा है, मतलब वो पूरी मैं समझता हूँ लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए तो वही मिसाल है, हमने उनको फॉलो करना है। मुझे अल्लाह ने ड्रीम में भी यही बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक सब जाने वाला सबसे बेहतरीन रास्ता खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तो फिर आपने वो ख्वाब का असर आपकी लाइफ में? मैं आपको सारा बताता हूँ। मैं यानी मैं ये नहीं कि मैंने अपने आप को हालात पे छोड़ दिया, मैं हर वक्त कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा अपने आप को किरदार रखें, शख्सियत रखें और बेहतर मुसलमान बन सकें। जी बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करता रहता हूँ। सही। तो मैं बता रहा था आपको कि वो जो ड्रीम का सिलसिला है, फिर जब मैं 17 साल का हुआ तो ये ड्रीम जो थे ना वो तसलसल से आना शुरू हो गए। अच्छा। तो अब यहाँ पे ये था कि मुझे एक लड़की थी जो ड्रीम्स में आना शुरू हुई। फिर उसको मैंने 8 दिसंबर 1993 को मैंने उसको रियल लाइफ में देखा। और जिस दिन मैंने उसको रियल लाइफ में देखा, मैंने उसी दिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा ली और उसकी रहमत से मैं मायूस मैंने कहा कि मैं कभी नहीं हूँगा कि अल्लाह अगर मुझे ये लड़की दिखा सकता है तो इससे मेरी शादी भी करवाएगा एक दिन। नाज़रीन, वक्त हुआ एक वक्फे का, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कासिम भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू यही हो रही थी कि मतलब अल्लाह ताला से हम कलाम होना ये उससे बड़ी एक मैं समझता हूँ एक बड़ी एक ऐसी बात है जो कि मेरा ख्याल है कि आम बंदा तो यकीन कर नहीं सकता। उसकी वजह के ख्वाबों का तो कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है जी। आपने जो कहना है अगले की चॉइस है, उस पर माने या ना माने जी। क्योंकि ऑब्वियसली हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं उसका, मतलब प्रैक्टिकली एक वो चीज़ दुनिया के अंदर नहीं हुई होती। तो आपने तो मतलब उसके बाद अब हम कलाम हुआ, फिर क्या आपका क्या उसके बाद सिलसिला कार रहा? उसके बाद ये था कि जो अल्लाह ने कहा कि जो वादे मैंने तेरे साथ किए मैं उनको पूरा कर दूंगा। अब मेरे ज़हन में वो लड़की के हवाले से ये आज तक नहीं अल्लाह ने बताया कि वो आखिर कौन से वादे हैं, और मैं यही समझता रहा कि मेरी अल्लाह उससे शादी करवा देगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, मैं यही समझता रहा। अच्छा। फिर उसके बाद उसके तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे हाथ में आए और उन्होंने पहली बार मुझसे डायरेक्ट बात की। और उन्होंने वो भी वही पहले भी तो डायरेक्ट बात की थी, वो जब आपको टीम में चुना था उन्होंने, वो गालिबन आपने जो बताया वो ख्वाब के अंदर जब वो आपको पिक किया था, अल्लाह आपने बताया, लेकिन उन्होंने उसमें मुझसे बात नहीं थी की डायरेक्ट। वो दोनों आपस में उन्होंने बात की थी, मुझसे नहीं थी की। यानी ये इस ड्रीम यानी ये पहला ड्रीम था जिसमें खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट मुझसे बात की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि कासिम जो वादे अल्लाह ने तेरे साथ किए हैं अल्लाह उनको पूरा कर देगा। तो ये यानी उन्होंने भी वादों का जिक्र किया। तो मैं यही समझता रहा कि शायद वो लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं ये समझता रहा कि अगर ये ख्वाब मुझे आ रहे हैं, मेरे जैसे बंदे को आ रहे हैं, तो ये सबको ही आते होंगे। लेकिन जिस तरह मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा, बाकी भी शेयर नहीं करते होंगे। सबको आते हैं, लेकिन जो ख्वाब आपको आ रहे हैं वो तो हाँ, लेकिन मुझे नहीं था पता। मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल नहीं हमें सोसाइटी के अंदर इतना मिलता है। सोसाइटी के अंदर तो ख्वाब यही आते हैं ना कि मतलब एक जो जिनकी ताबीर भी बड़ी ज़्यादा मिलती है कि अगर कोई फोत होने वाला होता है वो ख्वाब आता है गालिबन दांत टूट जाएगा, अगर या आप हवा में तैर रहे हो, या अगर कोई दुश्मनी है तो वो शेर के साथ हम मतलब कोई मिक्स से ख्वाब आते हैं। लेकिन इस तरह के ख्वाब जो हैं वो मतलब मैं ये कहता हूँ कि मौसम में मैंने तो नहीं सुने आज तक, मतलब ये बड़े एक मेरे लिए नई बात है। बस मैंने अपने जो मेरी कंडीशन थी मैंने कहा शायद मेरे जैसे बंदे को आ रहे हैं तो सबको आ रहे होंगे, और
और बाकी भी नहीं शेयर कर रहे जैसे मैं नहीं शेयर कर रहा। लेकिन 1998 में मुझे पता चला, एक किताब में मैंने पढ़ा कि इवन खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना भी ज़िंदगी में एक रेयर चांस है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने कहा कि ये क्या फिर चक्कर है, मेरे ख्वाब में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आता है, तो ये क्या वजह है कि यार ये ख्वाबों का क्या मकसद हो सकता है। लेकिन मेरा कोई इल्म इतना नहीं था या मेरी इतनी सोच नहीं थी कि मैं समझ सका कि ये इन ख्वाबों का क्या मकसद है। तो इसी दौरान फिर मेरी उस लड़की से टेलीफोन पे रब्ता भी, बात भी होती रही। तो फिर इसके बाद 2003 से 2005 के बीच में मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए, जिसमें मैं देखता हूँ कि ये दज्जाल बाहर आता है, जिसमें मैं देखता हूँ कि याजूज माजूज बाहर निकल रही है, जिसमें मैं देखता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ ला रहे हैं। और यानी ये बिल्कुल एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड ड्रीम्स थे। और मुझे ये भी ड्रीम्स आया कि क़यामत के दिन क्या होता है, क़यामत के दिन से रिलेटेड भी ड्रीम्स आए। लेकिन वो तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें तो हर मुसलमान को पता है जो कि दीन का फ़हम और इल्म रखता है। हमें ये पता है कि दज्जाल ने आना है, हमें पता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, हमें ये एंड ऑफ टाइम की एक एक चीज़ पता है कि मैदान हशर जो है वो उसमें क्या क्या होगा, मोमिनों के साथ क्या सलूक होगा, काफरों के साथ क्या सलूक होगा। ये तो हर चीज़ जो एविडेंट है बड़ी ज़्यादा, हर बंदे को पता है ये चीज़। लेकिन इसमें क्या स्पेशल चीज़ क्या थी? स्पेशल चीज़ इसमें ये थी कि वो जो सारा कुछ हो रहा होता है वो मेरे साथ हो रहा होता है। आपके साथ से मुराद क्या है? मेरे साथ से मुराद ये है कि मैं ट्रेन में कुछ लोगों को लेके ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता हूँ, और रास्ते में याजूज माजूज बाहर निकलते हैं, तो उनको मैं अल्लाह के नूर से जो है ना वो मारता हूँ, और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास से मुराद क्या है? अब ये भी ड्रीम्स में मैंने देखा है कि जो अल्लाह का नूर है ना, वो बड़ी आपके फिक्शियस जो है ना वो ड्रीम्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रीम्स हैं। और हमारे हम इस बारे में इस बात में नहीं जाते। हम बड़ा अपने मुआशरे के पाकिस्तान में रहते हैं अभी। हम पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से कोई ख्वाब आपको? बहुत ड्रीम्स आए हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, उससे बेहतरी के। कोई पहला जो आपके यार आप शौक हो गए होंगे, मेरे ख्वाब के हूबहू ये मामला हो गया है? जैसे कि आप देखें कि इमरान खान से रिलेटेड मुझे बहुत ड्रीम्स आए। कब? 25 जुलाई 2018। क्योंकि आजकल तो हर बंदे को आ रहे हैं ना, आजकल तो पूरी कौम को आ रहे हैं खान साहब के ये जितने भी ड्रीम्स हैं, इवन एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड हों या पॉलिटिकल या पाकिस्तान से रिलेटेड हों या आलम इस्लाम से रिलेटेड हों, ये जितने ड्रीम्स मुझे पिछले याद थे वो मैंने बना के तो YouTube पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। नहीं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे नाजरीन देखना चाहते हैं आपको और मैं सुनना चाह रहे हैं। आपको बताता हूँ, ये जितने भी ड्रीम्स इमरान खान से रिलेटेड भी हैं, ये पुरानी डेट्स में 2018 में अपलोड हो चुके हैं। अच्छा। मेरा YouTube चैनल है मोहम्मद कासिम PK, ठीक है, और मोहम्मद कासिम इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ड्रीम्स पड़े हुए हैं। अब 25 जुलाई 2018 को मुझे ये ड्रीम आता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते जिस तरह से कि वो अवाम से वादे करके आए होते हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने 28 जून 2018 को एक ऐसा काम किया था जो अल्लाह को सख्त नापसंद था। गैरुल्लाह के आगे सजदा किया? जी बिल्कुल, वो ठीक है। और उसकी वजह से अल्लाह की जो मदद थी वो उनके साथ नहीं थी। तो अगर आप देखें तो और फिर इमरान खान जो होते हैं ना वो नाकाम हो जाते हैं, और फिर उस ड्रीम में मेरी इमरान खान जो होते हैं उनसे मुलाकात भी होती है, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप ही तो कहते थे ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, फिर आपने अल्लाह को छोड़ के किसी और को कैसे जाके सजदा कर लिया। तो वो फिर कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे आ गए थे कि मैं रास्ते से भटक गया। तो ये ड्रीम मुझे आया था, तो उसमें फिर मुझे खुद थोड़ा सा आपने ये अपलोड किया YouTube पे, और किन डेट्स पे किया आपने? ये मेरे ख्याल से बड़ी हद ये, चूँकि 25 जुलाई को आया था तो वो मेरे ख्याल से अगस्त 2018 को ये अपलोड हो चुका है। तो इसके यानी जब इमरान खान आए मुझे नहीं था लगता कि ये नाकाम होंगे, जिस तरह से पॉपुलैरिटी थी, अवाम उनके साथ थी। फिर अगर आप देखें तो
इस्टेब्लिशमेंट जो थी, आज तक इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान किसी वज़ीर आज़म को सपोर्ट नहीं किया जितना इमरान खान को लेकिन किया। कासिम भाई, इमरान खान तो क्लेम करता है और उनके सपोर्टर्स भी क्लेम करते हैं कि खान साहब का दौर कामयाब तरीन दौर था, उनको एक साजिश के तहत जो इक़्तिदार से जो है वो बर्खास्त किया गया है। तो आपने समझते कि ये वो तो कहते हैं मैं कामयाब हूँ और अपोजिशन तो चलती है। अगर आप उनके वादे तो उठा के देखें जो उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले किए थे। आप KPK में देखें, उनकी 10 साल हुकूमत रही है। तो 10 साल की हुकूमत उनकी रही है, तो वो एक कह लें कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अपने रेस्क्यू टीम में नहीं डाल सके कि जो 5 भाई थे वो जो पत्थर के ऊपर 5 घंटे वेट करते रहे, उनकी जान बचा सके। तो वो इमरान खान जो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की रियासत मदीना के नारा लगाते थे, जी बिल्कुल, तो क्या ये उस तरह से कामयाब हो सकें? हाँ, उस तरह से अगर वो पैरामीटर्स पे करें तो शायद इतनी ज़्यादा कामयाबी ना उनने हासिल की हो। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने में कामयाब भी हुए हैं, जैसे कि हेल्थ कार्ड हो गया। ये देखें, एक ये जो हेल्थ नौजवान कार्ड को प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, कामयाब जवान मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, ये चीज़ें ऑलरेडी पूरी दुनिया में ये फैलती जा रही हैं। अब आप देखें तो मोबाइल्स, ये भी आपको पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा मोबाइल भी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, और फिर आपको 3G 5G अब नेट वो भी मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वक्त के साथ साथ तरक्की कर रही हैं। अब पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, अब बीटिंग हार्ट सर्जरी है। तो ये चीज़ें कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आती, वज़ीर आज़म नहीं लेके आता। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आपने बात की कि आपको 25 जुलाई को ख्वाब आया जी कि इमरान खान साहब दौरे इक़्तिदार में ज़रूर आएंगे लेकिन कामयाब नहीं हो सकेंगे जी। आपने वो पोस्ट कर दिया जी, ठीक है, और बकौल आपके, और शायद कुछ लोग आपसे मुत्तफिक ना हो सकें कि वो कामयाब उन्होंने दौर नहीं गुजारा। मैं तो न्यूट्रली गुफ्तगू करूँगा जी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स और कई ऐसे जिसमें आप कहते हैं कि जो प्रेडिक्शन करते हैं, अब तो बड़े उनको पजीराई मिलती है, उनके भी तज्जिए मौजूद हैं। और मैं बड़ा शौक हो गया था, मैंने न्यू ईयर पे एक साहब का तज्जिया देखा है किसी एक प्रोग्राम के अंदर, उनने पिछले साल के क्लिप्स लगाए, हूबहू वही हुआ जो उन्होंने कहा था। शायद वो तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, उसके बाद तो आपका तो एक जो ख्वाब है वो तो एक मैं समझ लूँ कि एक समहाउ हकीकत करीब ही है। शायद एक मतलब आम बंदा था वो भी यही सोचता था, मेरे जैसा एनालिस्ट जिसको ज़्यादा तजर्बा भी नहीं है, कि यार खान साहब का क्योंकि पहला टेन्योर है तो शायद इतना ज़्यादा कामयाब ना हो सकें, इक़्तिदार में आ जाएंगे। सबको पता था इक़्तिदार में आएंगे, उसकी वजह ये है कि उनके एक रवाबित, उनके तल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लरिश होकर सामने आ रहे थे अवाम के। तो व्हाट वाज द ब्रेकिंग न्यूज़ इन योर ड्रीम? क्या ऐसी चीज़ थी जो आपके, हाँ मैं सोचता हूँ मैं बड़ा ज़्यादा शायद मुतासिर हो जाता अगर आप ये बात करते कि खान साहब का इक़्तिदार जो है वो 3 साल चलेगा या उसके बाद किसी साजिश का शिकार हो जाएंगे खान साहब। लेकिन ये एक आपको नहीं लगता कि मैं आपको बाकी भी ड्रीम्स बताता हूँ। अब मैं पहले तो ये बात करूँगा, जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो एक प्रिडिक्शंस नहीं करते। अगर किसी ने 100 प्रिडिक्शंस की हैं उनमें से एक आधी सच्ची हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई भी उनकी प्रिडिक्शंस सच्ची थी। और ये मैं अपने सिर्फ ड्रीम्स शेयर करता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल्स पे ड्रीम्स देखें और फिर इमरान खान के साथ जो हुआ है और जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, वो जो कुछ हुआ है वो हूबहू वैसे ही हो रहे हैं। अब जैसे प्रिडिक्शंस है उनमें से 100 में से 1-2 सच्ची हो गई। अब ये कैसे हो सकता है कि जो ड्रीम्स है वो सारे के सारे सच्चे हो रहे हों? तो उसके पीछे ज़रूर कोई यानी अल्लाह की तरफ से ही है वो। तो अब जो मुझे आगे ड्रीम्स आए उसमें ये था कि एक ड्रीम में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक दरिया की मानिंद एक ज़मीन होती है, वो पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर धंस जाती है। पूरा यानी पाकिस्तान यानी आप कह लें कि उधर और इधर आधा आधा हो जाता है। तो इस तरह से वो ज़मीन धंस जाती है। अब जो ड्रीम्स होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं। तो अब ये जो ड्रीम था ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि कोई कुदरती आफत आने वाली है, और ये 2018 में ये अपलोड हुआ है। तो अगर आप देखें तो कोरोना वायरस इमरान खान के दौर में आया था। अच्छा, आपका ख्वाब में तो ये इंडिकेशन भी ली जा सकती है कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया है जिसने पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, करोड़ों लोग उससे इफेक्ट हुए हैं, जिसकी आपने भी बात की कि रेस्क्यू वाले उनको 5 भाइयों को भी नहीं बचा सके, इतने वसाइल नहीं थे हमारी हुकूमत के पास।
तो वो भी इंडिकेशन ली जा सकती है, एक बहुत बड़ी आफत है मैं समझता हूँ। जी, उसमें एक पुराना मेरा एक और ड्रीम है जिसमें पाकिस्तान में, यानी मैं एक घर में होता हूँ और वो घर जाहिर सी बात है जिधर मैं हूँ तो वो पाकिस्तान ही होगा, तो उसमें बारिश होना शुरू हो जाती है। वो ऐसी बारिश होती है जो छतों से भी टपकना शुरू हो जाती है और टपकते टपकते वो यानी नीचे सारा पानी जमा हो जाता है और वो फिर ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं अगर कुछ ना किया गया तो ये दीवारें जो हैं ये टूट जाएंगी, जो 4 दीवारी होती है। तो उसमें वो फिर मेन गेट खुलता है तो वो फिर सारा सैलाब जो होता है ना वो बाहर निकलता है और अंदर का जो पानी है ना वो बाहर निकलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी क्या पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी है आपके पास? क्योंकि ऑब्वियसली समहाउ मेरा ईमान का तकाजा ये है कि मेरा अगर मुसलमान भाई कोई बात कर रहा है मैंने तो उस पर यकीन करना है, मेरा ईमान का तकाजा ये। और ख्वाबों का जजमेंट का कोई पैरामीटर नहीं होता, जो आपने कह दिया हमने वो यकीन कर लिया, ख्वाबों का तो कोई पैरामीटर नहीं। तो मैं तो सिर्फ एक होप, एक उम्मीद की तलाश के अंदर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। उम्मीद ये है कि जो मुझे ख्वाबों में सबसे ज़्यादा जो भी आपने आज हमारे नाज़रीन को आपने खुश करके जाना है जी इंशाल्लाह, जो आपने पहले भी जिक्र किया था कि आखिर मुझे किस चीज़ की तलकीन की गई है जी, तो तलकीन इस चीज़ की गई है कि अल्लाह ने एक ख्वाब में मुझे कहा था कि कासिम ये दुनिया इससे पहले इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। क्या बात है, ये बात तो वैसे एक बात है कि एविडेंट भी है ये बात, मुआशरे के अंदर शिर्क बहुत आम है जी। अल्लाह ताला के अलावा हर बंदा जो है वो उसने अपने माबूद बनाए हुए हैं और बिल्कुल बड़े ज़्यादा फ़िरौनियत है हमारे मुआशरे के अंदर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक मैं समझता हूँ तौहीद का दरस देने की हमें ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। अब शिर्क सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अब ये जो हमने आर्ट और कल्चर के नाम पे और डेकोरेशन और जीनत के नाम पे हमने जो स्टैचूज बनाए हुए हैं, जो बुत बनाए हुए हैं, आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को देख लें, उन्होंने अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी हाउसिंग सोसाइटी की ब्यूटी के लिए स्टैचूज बनाए हैं, यानी बुत बनाए हुए हैं। अब ये बुत वैसे ही बुत थे जो खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे तोड़े थे। और आप अगर देखें तो खाना काबा का साइज इतना भरा नहीं है कि उसमें 360 भरे साइज के बुत आए, उसमें छोटे इस साइज का भी कोई बुत तो होगा। और इस साइज का अगर किसी ने कोई स्टैचू अपने घर में रखा हुआ है, कोई डेकोरेशन पीस अपने घर में रखा हुआ है, तो वो भी वो शिर्क है। आपको लगता है ये बुतों की तो वहाँ वो पूजा करते थे एक बुतों तो अब देखें ना, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने भी बुतों को तोड़ा था, नौज़बिल्लाह उन्होंने कोई पूजा तो नहीं थी करनी, लेकिन उन्होंने उन बुतों को तोड़ के तो सरजमीन को पाक किया था। अब अगर आप देखें तो आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पहले एक मुजस्मा बनाया था तो फिर उसमें रूह फूंकी थी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। तो ये जो पुतले बनाना और उसमें रूह फूंकना ये अल्लाह का काम है। तो इंसान जब उसको एक पुतले को बनाता है और उसमें जान नहीं डाल सकता तो वो बेसिकली अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज करता है। और अगर आप देखें तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जिसने शिर्क किया उसने अपनी जान पे जुल्म किया, कोई शक नहीं। और शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं। बिल्कुल। और मुझे ड्रीम्स में अल्लाह ने बहुत बार कहा कि कासिम मैं क़यामत के दिन जिसके चाहूँगा गुनाह बख्श दूंगा, लेकिन मैं शिर्क कभी माफ़ नहीं करूँगा। और कासिम इस गलत फहमी में कभी मत पड़ना कि मैं शिर्क माफ़ कर दूँगा। तो शिर्क जो है ये अगर आप देखें तो सारे अल्लाह के जो नबी थे वो एक ही पैगाम लेके आए थे कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। और अगर आप देखें तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब एक चिमगादड़ का मुजस्मा बनाया तो उसमें अल्लाह के हुक्म से रूह भी फूंकी, जान उसमें वो जिंदा होकर उड़ गया। तो ये इस मिसाल से अल्लाह ने हमें ये बताना चाहा है कि अगर कोई बुत बनाता है तो उसमें फिर वो जान भी डाले, अगर नहीं तो वो फिर अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज कर रहा है। और अल्लाह क्या कहते हैं बुतों का तस्वर यहाँ से आया है। जी बिल्कुल। अब आप देखें ना कि ये बुतों का जो है, अब खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर इनको तोड़ा और खाना काबा को बुतों से पाक किया और सारे सहाबा के सामने ये अमल किया ताकि सहाबा जो हैं वो आगे आने वाली जो उम्मत है उनको भी वो पैगाम दें। जिस तरह अभी आपने कहा कि हमें यानी जो काम उन्होंने किया वो सुन्नत बन गया, तो ये जो बुतों को तोड़ना, बुतों को ख़त्म करना, ये भी तो सुन्नत है। नहीं कासिम भाई, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, डिरेल हो रहे हैं। आपको तलकीन
की जाती रही है मुतअद्दिद बार के शिर्क जब तक रहेगा तब तक जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें नहीं नाजिल होंगी इस कौम के ऊपर, इस मुआशरे के ऊपर। तो आप ये समझते हैं कि अगर इस मुआशरे ने फलाह पानी है, इस मुआशरे ने कामयाब होना है और तरक्की की राह पे गामजन होना है, तो शिर्क से पाक करना पड़ेगा ये मुआशरा। जी बिल्कुल। आप देखें, हमने ये मुल्क अल्लाह के नाम पे हासिल किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी जगह जो पाक हो। पाक किससे हो? शिर्क से पाक हो, हर बुराई से पाक हो। तो शिर्क जो है ये तो बुनियाद है। बुनियाद है। शिर्क के अलावा भी सूद के अंदर हमारी पूरी इकॉनमी डूबी हुई है और सूदी निज़ाम यहाँ पे जो है वो उसका बदकिस्मती से निफाज है। हमारे बैंकिंग सिस्टम सारा, हमारी सारी मईशत ही सूद पे चल रही है और हम अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद करते हैं और डॉलर को रो रहे होते हैं हम। जी बिल्कुल। तो सूद का खात्मा हो तो ही मईशत कुछ बनेगा। जी बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो मैं एक ड्रीम में 2018 में ये ड्रीम मुझे आया था या 19 में आया था। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसमें मैं कहता हूँ कि 72-73 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने। बहुत से हुक्मरान आए, फ़ौज भी आई, सब ने ये कोशिश की कि किसी तरह ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन ये मुल्क तरक्की करने की बजाय नीचे चलता जा रहा है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। जी। तो उसकी एक ही वजह है कि किसी ने भी इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक करने की कोशिश नहीं की। क्या बात है। और जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो अल्लाह की मदद ही हमारे साथ नहीं होती, तो वो प्लान जितना मर्जी अच्छा हो वो कामयाब ही नहीं हो पाता। कासिम भाई, आप जब ये लोगों को बताते भी हैं, आपने बताया यूट्यूब चैनल भी है, तो ट्रोलिंग भी तो करते होंगे लोग? बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत ज़्यादा, यानी इवन गालिम गलूच भी होती है। अच्छा। तो लेकिन मैं ये ड्रीम शेयर कर रहा हूँ तो सिर्फ अल्लाह और हालांकि आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे जी। अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी ख्वाबों में सच्चाई नहीं तो आपके नुकसान है। लोगों का तो कोई, लोगों को आप कोई, मैं समझता हूँ कोई भले की बात ही बता रहे हैं कि शिर्क से रुको। इसी मौजू के ऊपर दोबारा आते हैं। नाज़रीन, यहाँ हुआ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। कासिम भाई, आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि तलकीन मुतअद्दिद बार ये हुई है कि शिर्क से बचो, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी मर्जी ट्रोलिंग हो, आवाम तो आपको पता है ज़रा थोड़ा सा चस्के उसके लेती है। और सोशल मीडिया पे तो हर किस्म की बातें होती हैं, आवाम हर किस्म की वहाँ पे मौजूद है। कोई टाइम पास करने वाले मौजूद हैं, कोई वही बात है ना, फनकारी करने वाले भी लोग मौजूद हैं, और कोई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म की रोशनी से नहीं नवाजा। तो जहालत है, जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं। तो हर किस्म बात करते हैं, और आप कोई ऐसी बात तो कर भी नहीं रहे कि जिससे किसी को कोई इतराज़ हो। शिर्क से रोक रहे हैं ना। आप कह रहे हैं मुझे ख्वाब आया है, तो भाई कौन सा ख्वाब में गलत चीज़ आ गई है, या आप कौन से कोई लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात लोगों को बुरी लगनी नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम की? खुशखबरी दे दें। अवाम डिप्रेस्ड है, मायूस है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम बेचारी जो है ना, एक उम्मीद दे देंगे ना, यकीन करें अवाम आपको पीर मान के आपके पीछे चल पड़ेगी। अवाम को एक बंदा चाहिए जो उन्हें खुश कर दे। आज जब प्रोग्राम देख रहे हो कुछ लोग, तो बस खुश हो जाएं वो प्रोग्राम देखने के बाद, यार एक कासिम भाई को ख्वाब आ गया, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पूरी कौम, यकीन कर, इतनी भोली अवाम है, पूरी कौम ने जो है ना आपको दुआएं देनी है। वो 10 साल भी काट लेगी आपके इस ख्वाब के चक्कर में। कौम भोली है, बड़ी मासूम है। पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ अपने ख्वाब शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे नहीं, आपने मुझे कहा था खुशखबरी है ख्वाबों में। ड्रीम्स में मैं आपको बताता हूँ। अब खुशखबरियों वाली ड्रीम्स में बताता हूँ। खुशखबरी में अब हमने कोई बुरा ख्वाब नहीं सुनना। जी, अब हमने कामयाबी वाली ड्रीम सुननी है। अब बताना है आपने नवाज शरीफ कामयाब है या जरदारी साहब कामयाब हैं। खान साहब का तो जो होगा वो वैसे मैंने पूछना है आपसे खान साहब के हवाले से कि अब उनका क्या फ्यूचर है, या इसके हवाले से ख्वाब है। लेकिन अब ज़रा खुशखबरी वाली को ड्रीम। अब खुशखबरी वाली ये है कि जो मेरे ड्रीम्स हैं, यानी ये जो मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए 2015 में यूट्यूब के ऊपर। आपको है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 3 लाख से ऊपर है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो जब मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक्त मैं अकेला था, और अब अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया से लोग बिलीव कर रहे हैं। इवन अमेरिका से आपकी अपनी एक जमात होगी जो आपको फॉलो कर रही होगी। ये बस अल्लाह की खास रहमत है, और हम सब पैगाम ये दे रहे हैं कि शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाएं। फिर ये करते करते ये जो ड्रीम्स है ना, ये आर्मी चीफ तक पहुंचते हैं। अच्छा, आपका? तो, जी, तो आर्मी चीफ फिर ये ड्रीम्स सुनते हैं, जैसे अभी मैं ये बयान कर रहा हूँ। तो
फिर उसके बाद खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ के ख्वाब में जाके तो उनको गवाही देते हैं कि कासिम के ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं, वो अपने ख्वाबों के मामले में किसी से झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, ये आर्मी चीफ को ख्वाब है? आएगा। अच्छा, ये आएगा बाद में। मैं थोड़ा सा जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ नहीं कर पाया अभी ये ड्रीम्स फैलते जा रहे हैं। फिर मैंने 2015 में एक आदमी से डिस्कशन की थी कि ये ड्रीम्स कैसे फैलेंगे। मैंने कहा पहले शुरू में आम लोग बिलीव करेंगे, फिर ये बात करते करते मीडिया एंकर्स तक जाएगी, फिर पॉलिटिशियंस, फिर करते करते उसी दौरान फिर मीडिया तक। तो आप फर्स्ट स्टेप पे तो आप आगे हैं, मीडिया। जी, ये अल्लाह की मदद है। तो उसमें फिर ये होता है कि उसमें पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ख़राब भी होते चले जाते हैं। तो लेकिन साथ साथ ये ड्रीम्स भी फैलते चले जाते हैं। फिर कुछ मीडिया एंकर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर इसके ख्वाब सुन लेने में हर्ज ही क्या है। तो फिर आर्मी चीफ जो होते हैं ना वो मेरे ख्वाबों को सुनते हैं। फिर उसके बाद उनको विटनेस मिलती है खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि कासिम अपने ख्वाबों के मामले में झूठ नहीं बोल रहा। मतलब वो ख्वाब आ गया है कि आप ख्वाब देखेंगे, आपके ख्वाब मशहूर होंगे, मीडिया तक पहुंचेंगे, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचेंगे, फिर पॉलिटिशियंस तक पहुंचेंगे, मतलब इक़्तिदार के ऐवानों में आपके ख्वाब डिस्कस होंगे, यहाँ तक कि आर्मी चीफ को ख्वाब आ जाएंगे। मतलब ख्वाब के अंदर की एक स्टोरी है। जब वो ड्रीम्स सुनेंगे उसके बाद उनको ये ड्रीम आएगा कि कासिम अपने ख्वाबों के मामले में झूठ नहीं बोल रहा, उसके ख्वाब सच्चे हैं और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि कासिम को। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँ एक ख्वाब जी आपके हवाले से? नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं भी तो एक चले मीडिया पर्सनालिटी तो हूँ। आप इस्तिखारा करें, इंशाल्लाह अल्लाह मैं इस्तिखारा करूँ, रहनुमाई करें। मैं इस्तिखारा करूँ क्या कि क्या आप इस्तिखारा किस हवाले से? जैसे अभी आपको वो हमजा भाई बता रहे थे कि उन्होंने जैसे इस्तिखारा किया, आप भी करें कि कासिम भाई जो बात कर रहे हैं उसमें सदाकत है या नहीं। जी अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आर्मी चीफ जो होते हैं और बाकी जो है ना वो बोल्ड स्टेप उठाते हैं। फिर शिर्क जो है ना वो गवर्नमेंट के लेवल पे ख़त्म किया जाता है, बैन हो जाता है जी, लॉ बन जाता है, कानून नाफिज हो जाता है कि जो भी शिर्क करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फाइन होगा। ये वाला फाइन तो छोटी सी चीज़ है। फिर उसमें ये भी होता है ना कि मेरे अगर ख्वाब सच्चे हो रहे हैं तो लोग खुद भी इस पे अमल करते हैं। बिल्कुल। तो जब शिर्क से पाक अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, आपके जरिए से आपका क्लेम है। इन शॉर्ट सम अप कर दें चीजों को, अल्लाह ताला की तरफ से अवाम को एक मैसेज कन्वे हो रहा है आपके थ्रू। दैट्स व्हाट यू आर क्लेमिंग। जी, आप ऐसे थ्रू ख्वाब। जी, आप ऐसे कह लें। ये बस जो मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह के। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि जो आप कर रहे हैं, आई एम श्योर, मैंने असल मादरत के साथ मैं क्योंकि यूट्यूब वगैरह इतना यूज़ नहीं करता तो आपका मैंने चैनल नहीं कभी देखा, लेकिन आई एम श्योर कि मैं अब इंशाल्लाह आपको स्टडी भी करूँगा। अब तक की गुफ्तगू के मुताबिक शिर्क से रोक रहे हैं, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ शिर्क की तबाहकारी है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा इतना बदहाल है। हम जहाँ पे थे ना, अब मुझे बताएं शिर्क हो गया जी। अब हमने जब आर्मी चीफ को पता चल या विटनेस मिल गई उसके बाद फिर कानून बन जाता है और शिर्क से पाक किया जाता है। फिर अल्लाह की मदद आती है और फिर अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करता है और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की करता है। इतनी तेज़ी से तरक्की करता है कि जो यूरोप के और अमेरिका के जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि ये कौम तो बड़ी पस्त कौम थी और ये कैसे तरक्की करती चली जा रही है और ये हमसे भी आगे निकलती जा रही है। फिर तो खान साहब की बात भी सच्ची होगी, हम कर्जे देंगे, इनको नौकरियां देने आएंगे ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और फिर अच्छा, मतलब ये होगा, ये आप श्योर हैं इस बात जी पे? ये इंशाल्लाह ऐसा तो मैं ये बल्कि अगर कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फौज के अंदर या कोई हुक्मरान मेरी ये बात सुन रहा है तो मोहम्मद कासिम भाई के मुताबिक जो है इस मुल्क से शिर्क का खात्मा कर दें। इनको ख्वाब आ चुका है ये कि इस मुल्क से शिर्क का खात्मा कर दें, मुल्क ट्रैक पर चल जाएगा, यहाँ तक तरक्की कर लेगा पाकिस्तान कि यूरोप, अमेरिका, तमाम तर दुनिया के लोग यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने आएंगे। यहाँ पे हम पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक को कर्जा देगा, इतनी तरक्की कर लेगा और लोग एक मिसाल बना देंगे पाकिस्तान को। ये इतने बदहाल लोग थे, इतने तरक्की कर गए, जैसे लोग चाइना की मिसाल देते हैं, इंडिया की मिसालें दे रहे हैं, बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं, वो भी हमारे इर्द गिर्द वाले। मैंने इसलिए मिसाल दी है कि ये तो हमारी एक साथ की मिसालें हैं, बड़ी तरक्की कर गए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ऐसे होगा। और फिर मैंने ये भी मुखातिब हो गए इसलिए कहा कि ये मेरा क्लिप जो है ना वो आप काट के
पहुंचाएं आप ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये हम अपने मुल्क के लिए तो है वो, इंशाल्लाह कोई काम कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी इस चीज़ का अजर दे। जी। और फिर पाकिस्तान के पास काले रंग के जंगी जहाज़ होते हैं, और वो ऐसे जहाज़ होते हैं कि इवन जो अमेरिकन मिलिट्री इंजीनियर्स हैं वो भी शौक हो जाते हैं। साइंस में भी तरक्की कर लेगा पाकिस्तान जी इंशाल्लाह। साइंस में भी तरक्की करता है। और फिर गजवा हिंद भी होती है, और गजवा जंग आपने करा दी है, देखें डिस्टेबलाइज कर दिया आपने सारा मामला चलते चलते। आपने इतना पाकिस्तान को तरक्की पे पहुंचा के ना जंग छड़वा दी है। ये जो है ना, ये जंग क्यों होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान तरक्की करता है ना, तो इंडिया समेत पाकिस्तान के जितने दुश्मन है ना उनसे हजम नहीं होती पाकिस्तान की तरक्की। जेलसी, हसद करते हैं हसद, बिल्कुल। तो इंडिया जो है वो एक अपने इत्तेहादियों से मिलके पाकिस्तान पे एक हमला करता है, जो इससे पहले वर्ल्ड वार 3 भी स्टार्ट हो चुकी होती है मिडल ईस्ट में। तो इंडिया अपने इत्तेहादियों से अटैक करता है, और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है और काले रंग के जंगी जहाज़ों से मदद करता है। और वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनके सामने जो है ना कोई मशीन टिकती नहीं है। तो पाकिस्तान गजवा हिंद जीतता है और पूरे इंडिया पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है अल्लाह की मदद से। क्या बात है, मैं तो यकीन करें उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये जो गजवा हिंद होनी है, मोहम्मद कासिम भाई ने कह दिया, इनको ख्वाब आ गया आपको, ये ख्वाब आ गया है। इंडिया पाकिस्तान से होगा जेलस, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा साजिश, उस साजिश के जवाब के अंदर पाकिस्तान हमला करेगा इंडिया पे, और अल्लाह ताला गैबी मदद करेगा और इंडिया पे कब्जा हो जाएगा। जी ऐसा ही है, एंड ऑफ स्टोरी। और ये कितना टेन्योर रहेगा? ये भी अब अगर आप देखें तो ये सारे, और उस वक्त हुक्मरान कौन होगा? ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अल्लाह ताला जो आप बात कर रहे हैं वो। वैसे मैं तो चाहता हूँ अमन रहे दुनिया के अंदर, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ये गजवा हिंद अगर आप मेरी इंटरनेट पे वीडियोस जाके देखें तो उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है, हम ये जंग नहीं करते, और हम ये जंग नहीं हम दिफा करते हैं, हम सिर्फ डिफेंस करते हैं, और ये जंग हम पे मुसल्लत की जाती है मकारी से, जी बिल्कुल, साजिश के तहत, बिल्कुल। लेकिन उसका हम जवाब देंगे कासिम तो भाई इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, क्योंकि बातें तो आपसे करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन वक्त की किल्लत भी है, और मैं चाहता हूँ आपसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लें, आवाम को एक पुर उम्मीद कर दें, आवाम के अंदर एक जोश वलवला डाल दें, आवाम जो है ना खुश हो जाए, ज़रा डिप्रेशन से बाहर निकल जाए, ना उम्मीदी से बाहर निकल जाए, एक उम्मीद की किरण दिखा दें आवाम को। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इलेक्शन होंगे या नहीं, इस हवाले से कोई ख्वाब है? मैं क्विक सवाल करूँगा, रैपिड फायर ये सेशन चल रहा है आपका मेरा। नहीं, इस बारे में मुझे कोई ड्रीम नहीं आया कि इलेक्शन होंगे। माजी की ख्वाबों को जोड़ तोड़ के कोई क्या मुल्क किस सूरत में जा रहा है, किस तरह निकलेगा, ये बहरान का शिकार है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, किस तरह स्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी तो वहीं से आएगी जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक शिर्क नहीं होगा। ओके डन, पाक नहीं करेंगे। पाकिस्तान की आपने बात बताई है, बात कि पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होने वाला है, बस मतलब जब अभी ये जो टेन्योर है कि ये जब एक लॉ बन जाएगा हमारे मुल्क के अंदर, ये कब तक एक्सपेक्टेड है? ये तब तक ही है जब तक हमारी जिंदगियों में है इंशाल्लाह, क्योंकि ये ड्रीम्स तो मैंने जो देखा है, और हो सकता है इस प्रोग्राम के तवज्जो से कोई आपका ये क्लिप देख ले तो हो सकता है इंप्लीमेंट हो जाए। फिल फोर मीडिया की आवाज तो हर जगह पहुंचती है, अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। सही है। अब देखें क्या अल्लाह ने तदबीर की हुई है। फिर आपने खुशखबरी से रिलेटेड ड्रीम्स पूछे, तो मैं इसमें एक ड्रीम शेयर करना चाहूँगा। ये मुझे तकरीबन 2006 में ड्रीम आया था। तो उसमें मैंने अल्लाह से मैं पूछता हूँ कि या अल्लाह आखिर तूने पाकिस्तान को क्यों बनाया है? हर बुराई इसमें है, हर यानी बदहाली है, और मुल्क भी यानी मुआशरती तनज़ुली का शिकार मुल्क है जी। तो आखिर तूने पाकिस्तान क्यों बनाया? तो अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम, आज से 1400 साल पहले जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे, तो वो अक्सर मुझसे दुआ किया करते थे कि या अल्लाह की क़यामत के करीब जब मेरा इस्लाम पूरी दुनिया में मगलूब हो चुका हो, तो उस वक्त तू एक ऐसा मुल्क बना जिसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और फिर मेरा जो सच्चा इस्लाम है वो इस मुल्क से पूरी दुनिया में फैले। तो कासिम, मैंने उनकी दुआ कबूल कर ली, और फिर मैंने पाकिस्तान बनाने का इरादा कर लिया। तो यानी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो मुझे पाकिस्तान की जो ड्रीम्स में दिखाया गया है, ये एंड ऑफ टाइम के हम बहुत करीब हैं, और ये हम आप कह लें कि ये फाइनल जनरेशन अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा। और जो पाकिस्तान का जो आने वाले इवेंट्स होने हैं उसमें ये की रोल प्ले करेगा, और पाकिस्तान से ही
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। और जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता है तो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाल में कोई ऐसा ख्वाब पाकिस्तान के हवाले से आपको आया हो जो कि आप समझते हैं बहुत ज़रूरी है आवाम को उसके हवाले से आगाह किया जाए? हाल ही में कोई इतना खास नहीं है, बस पिछले साल मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि जब छोटी जंगें शुरू होंगी तो उसके बाद वो फिर बड़ी जंगें स्टार्ट होती हैं, वो फिर वर्ल्ड वार 3 और फिर गज़वा हिंद होती है और ये तकरीबन 4 साल का दौर होता है और उसके बाद फिर अमन आता है। तो अमन तकरीबन 7 से 8 साल का होता है और फिर उसके बाद दज्जाल, याजूज माजूज और ईसा अलैहिस्सलाम। बकौल आपके, ये आपके ख्वाब के मुताबिक 10-12 साल में दज्जाल आ रहा है? नहीं, जब जंगें स्टार्ट होती हैं। जंगें स्टार्ट कब हो रही हैं? ये वल्लाह आलम, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे अच्छा, आखिरी सवाल है, बहुत सिग्निफिकेंट सवाल है। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम मेहदी जो है वो हम है, तो आपकी तरफ से तो कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें हम? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्ला कोई दावा करूं, क्योंकि अल्लाह और ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स में कुछ अच्छी बातें भी सिखाई हैं। तो इसका अगर मैं नौज़बिल्ला कोई नहीं, खुदा ना खास्ता आपको शैतानी कोई ख्वाब आ जाए और वो आप कह दें मुझे ख्वाब आ गया, मैं ही हूँ, हम कहाँ जाएंगे? आप ये हमें ज़मानत दें इस चीज़ की। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, आप ये क्या श्योरिटी है? क्योंकि आपके नीचे कमेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं, वो हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें दिखाया है, वो नीचे लोग कह रहे होते हैं कि अभी ये क्लेम आने जाना है आपकी तरफ से, मोहम्मद कासिम साहब की तरफ से कि मैं ही इमाम मेहदी हैं। ये आप तो खुद इस चीज़ से वाकिफ होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर मैंने ऐसा कोई बड़ी बात मैंने 8 साल हो गए मुझे ये ड्रीम शेयर करते हुए। ये लोग मेरे साथ जो होते हैं ये मेरी छुप के वीडियोस भी बनाते रहते हैं, पिक्चर्स बना के अपलोड करते रहते हैं। नहीं, बातें करते हैं। अच्छा, बातें। अच्छा, तो अगर मैंने कोई इनसे नहीं, इनको रोकें आप अपने बंदों को, ये अच्छी बात नहीं छुप के वीडियो बनाना। मैंने कभी अल्लाह ताला ने कुरान में क्या वला तजस्ससू, डू नॉट स्पाई, ये इस्लामी तौर पे ममानियत है इस चीज़ की जी। नहीं, वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े शर्मीले और बड़े नफीस आदमी माशाल्लाह मैंने आपको पाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 साल हो गए हैं, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें, कोई एक चैट दिखा दें, कोई एक वीडियो दिखा दें मैंने जिसमें एक भरी बात भी की हो। अभी अगर आप देखें तो जो हमारे लीडर्स हैं वो इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद अमल जीरो है जी, कौलो फेल में तज़ाद है जी। तो अब मैं इंशाल्लाह उस तरह की कोई बात भी नहीं करूंगा। लेकिन अवाम को कोई मोटिवेशन देते रहा करें अपार्ट फ्रॉम ड्रीम्स। अब आपने वही तो नहीं बोलना ना जो आपको ख्वाब में ही आ गया। अब अवाम अभी ख्वाबों का इंतजार करते रहे कि भाई कब कासिम भाई को ख्वाब आएगा और हमें कोई अच्छी बात बताएंगे। वैसे भी आप मुतालिया करें, वैसे भी आप अवाम को अवेयरनेस दें, वैसे ही अवाम को उम्मीद दें। मेरा ख्याल है कि आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको शोहरत दी है, इज्जत दी है माशरे के अंदर, लोग आपको सुनते हैं, आपके डेफिनेटली अच्छे व्यूज आते होंगे, अच्छी फॉलोइंग होगी। मैं कोई इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। अगर आप मेरे शुरू के जो इंटरव्यूज़ देखें या इवन 2021 के या 22 के इंटरव्यूज़ देखें तो मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा। नहीं, आप माशाल्लाह मैं तो आपको बहुत अच्छा एक स्पीकर पाया है। अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये सिर्फ अल्लाह की अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। वरना अगर आप 6 महीने मुझे पहले कहते तो मैंने हाथ खड़े कर दिए थे। हम आपको 6 महीने पहले फिर भी ले आते और हमने आपका इंटरव्यू कर लेना था। ये अल्लाह ताला ने हमें खास एक टैलेंट से नवाजा है। भाई कासिम भाई, नहीं, मैं यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि मैंने ये वीडियो 6 साल पहले ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है कि ये ख्वाब मैं अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर शेयर कर रहा हूँ और मेरा इसमें कोई अच्छा, ये आपको ख्वाब में हुक्म आया हुआ है? जी, मैं असल में वही बात बताना चाह रहा था लेकिन वो बीच में रह गई बात। तो ये अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था। अगर ये ख्वाब मैंने अपनी तरफ से शेयर करने होते तो मैं जवानी में करता जब मुझे ज़रूरत भी थी। तो अब मैं इस ढलती उम्र में अगर ड्रीम शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खुद नहीं कर रहा बल्कि मुझे कोई हुक्म हुआ है और मुझे अल्लाह ने यही कहा था कि कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया यानी ड्रीम शेयर करो, या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए परे रहो। और मैंने उस वीडियो में कहा है कि मैं कभी भी कोई नौज़बिल्लाह कोई दावा नहीं करूँगा कोई और झूठों पे अल्लाह की लानत हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो इंशाल्लाह मैं भी यही हूँ, आप लोग भी। आप लोगों को रोशनियों में मतलब रोशनी दिखाते रहेंगे, रहनुमाई फरमाते रहेंगे जो अल्लाह ने मुझे और खातमुन नबिय्यीन ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों के थ्रू लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए कि मैं ख्वाबों के थ्रू। कासिम भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और अल्लाह ताला आपसे दीन का काम ले। हमारी दुआएं हैं आपके साथ।
नाजरीन, कासिम भाई की बातों से आप इत्तफाक करें या ना करें, यह आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल कासिम भाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उन्होंने बात की जिसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। कासिम भाई ने फरमाया है कि अगर आप चाहते हो इस मुल्क के अंदर बुराई का खात्मा हो जाए, अगर आप चाहते हो ये मुल्क जो है वो ट्रैक पे आ जाए, मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, मुल्क के अंदर तमाम फितने फसादात ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए हमें शिर्क को तर्क करना पड़ेगा। अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर मुकम्मल एतमाद, मुकम्मल यकीन करना पड़ेगा। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ।